गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ट्वेल्थ क्लास जितने भी बोर्ड के एग्जामिनेशन होने हैं 10th क्लास का या 12th क्लास का, उसके डेट अनाउंस हो चुके हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है। ये एग्ज़ाम के बारे में पहले भी अनाउंस कर दिया गया था कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है और उस वीडियो में मैंने बताया था जो भी विसंगतियाँ थी, जो कन्फ्यूजन था कि एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं, उसमें प्रैक्टिकल का नंबर कैसे जोड़े जाएंगे, इस पर मैंने एक पहले से वीडियो बनाया हुआ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ मैंने कहा था कि ये जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं उनके लिए इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का दिया जाएगा, जो विद्यालय स्तर पर आपके सब्जेक्ट टीचर्स देंगे। उसमें जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 नंबर का फर्स्ट टर्मिनल के लिए, 10 नंबर का सेकेंड टर्मिनल के रखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट टर्मिनल में भी दिया जाएगा, सेकेंड टर्मिनल में भी दिया जाएगा। वो 20 के 20 मार्क्स जो है वो सेकेंड टर्मिनल के एग्जामिनेशन के बाद सबमिट किए जाएंगे टीचर्स के द्वारा। आपका अगर कुछ असेसमेंट करना है तो अगर करेंगे उसके बेसिस पर वो मार्क्स देंगे, वो भी सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के बाद, मतलब अप्रैल में। या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी जो होना है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बच्चों को हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं, मैसेज करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स भी जो है वो फर्स्ट टर्मिनल में नहीं होने हैं। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स भी होने हैं तो सेकेंड टर्मिनल के एग्जामिनेशन के आसपास, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो 40 नंबर का एग्ज़ाम होना है फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल में फिर 40 नंबर का, तो ये केवल वैसे सब्जेक्ट्स के लिए है जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये मैंने पहले भी बताया था। अब जो क्वेश्चन आया है मॉडल क्वेश्चन, उससे तो एकदम साफ साबित हो गया कि यही बात है कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स होते भी हैं उनमें 35 नंबर का 35 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होना है फर्स्ट टर्मिनल में और 35 मार्क्स का सेकेंड टर्मिनल में। तो 35 70 हो गया। और 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल, वो सेकेंड टर्मिनल के एग्जामिनेशन के आसपास पहले या बाद में होगा। वो मार्क्स स्कूल लेवल पे जाता है, जो पहले से होता रहा है वही होता रहेगा। अब यहाँ बात रही कि सिलेबस भी स्प्लिट करके दिया जा चुका है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं सारे के सारे क्लासेस के। तो यहाँ जो सिलेबस स्प्लिट करके दिया गया है उस स्प्लिट सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि शुरू में सिलेबस रिड्यूस करके भी आया था, रिड्यूस्ड सिलेबस भी आया था। ये जो एग्जामिनेशन होगा उन रिड्यूस्ड सिलेबस के पैटर्न पे ही होना है। अब जब हमें ये बात पता है कि उन सारे के सारे रिड्यूस्ड सिलेबस से ही क्वेश्चंस आने हैं या जो स्प्लिट सिलेबस किया गया है उसी से क्वेश्चन आने हैं, तो हमें उसकी तैयारी कर लेनी है। और तैयारी कर लेने में सबसे सहूलियत होने वाली है, जो सबसे हेल्पफुल है, वो है 5 सेट जो JCRT के द्वारा जारी किया गया है। एग्जामिनेशन अभी वही JCRT ले रहा है। और ये चूँकि MCQ क्वेश्चन है, MCQ में होना क्या है कि OMR सीट आपको दिया जाएगा और उस OMR सीट पर आप अपना रिस्पॉन्स दर्ज करेंगे और वो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, इवेल्युएशन होता है। तो अगर कंप्यूटराइज्ड इवेल्युएशन होगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, बड़ी एक्यूरेसी उसमें होती है। लेकिन वहाँ एक बात खतरनाक ये है कि वहाँ ऑप्शन बदलने का चांस नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन बदलते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका जो करेक्ट किया हुआ ऑप्शन है वही चेक करेगा कंप्यूटर। वो कुछ भी चेक कर सकता है, उसको जो भी लगेगा, नहीं अदरवाइज वो इनवैलिड कर देगा, उसको रिस्पॉन्स को इंटरटेन ही नहीं करेगा। तो एक चैलेंज है आपके पास। मैंने इन्विजिलेशन में बहुत सारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो पिछले बार भी स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें भी मैंने देखा कि बच्चे OMR सीट को ही गलत भर देते हैं। OMR सीट में रिस्पॉन्सेस जो है वो सही जो डिजिट्स हैं उसको सही रंगना, ये आपको समझ में आना चाहिए। और वो उस पर एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले से ही 1-2 प्रिंट कर लीजिए या कहीं से ले लीजिए OMR सीट का, और उस पर प्रैक्टिस पहले से ही कर लीजिए कि हमें अगर अपना रोल नंबर भरना है, सपोज कीजिए कि रोल नंबर 1042 है, तो 1 के नीचे जो गोला होगा 1 वाला वही रंगेंगे। ऐसा नहीं कि सबको रंग देंगे,
उसके बाद दूसरा डिजिट है 0 तो 0 वाले गोले को रंगेंगे, उसके बाद तीसरा डिजिट है 4 तो 4 वाले गोले को रंगेंगे, उसके बाद चौथा डिजिट है 2 तो 2 वाले गोले को रंगेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से सब कुछ बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही पेशेंस के साथ आप OMR शीट में अपना डिटेल भरे, अदरवाइज सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आपको अच्छा मार्क्स आएगा और आप उसमें फेल कर जाएंगे या आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, बहुत सारी बातें हो सकती, संभावनाएं कुछ भी हैं। तो मैं ये आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ कि ये जो OMR शीट पर एग्ज़ाम होता है उसमें एक सावधानी बरतनी होती है। आप जानते हैं मेरा चैनल ये केमिस्ट्री के लिए है और मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मैं केमिस्ट्री में आपसे बात करता हूँ। 12th क्लास में जो चैप्टर्स डिसाइड किए गए हैं वे हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा चैप्टर पी ब्लॉक में केवल ग्रुप 15 पढ़ना है और उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक छठा चैप्टर, 6 चैप्टर इधर से और उधर हैलो अल्केन्स, हैलो एरिन्स और अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स। ये 8 चैप्टर से सवाल पूछे जाने हैं और इन 8 चैप्टर से 35 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और सवाल जो होते हैं वो बड़ा ही कॉमन सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये एग्जामिनेशन में ये ध्यान रखा जाता है, जब कभी क्वेश्चन बनाया जाता है तो ये इस बात के लिए बनाते हैं हम लोग, ध्यान रखते हैं कि आप क्या जानते हैं, आप क्या नहीं जानते हैं, इसके लिए हम टेस्ट नहीं लेते हैं। हम हमेशा इस बात का कोशिश करते हैं, बोर्ड भी इस बात के लिए कोशिश करता है, बोर्ड में जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो टीचर्स ही बनाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखा जाता है खास करके बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि आपको हम ये जांचना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। तो जानने के लिए अगर आप थोड़ा सा उसमें पढ़े हैं उस चैप्टर को तो सारे के सारे सवाल आप कर सकते हैं। ज़रूरत है पेशेंस की। पहले आप क्या करें, सलाह मैं देता हूं कि जब कभी आपको क्वेश्चन पेपर मिले OMR शीट पे, पहले OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट का पूरा डिटेल अच्छे से भर ले। अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या भरना है, तब आप अपने इन्विजिलेटर की मदद ले। इन्विजिलेटर वहाँ इसी काम के लिए होते हैं, आपको सारी की सारी मदद दी जाएगी। गलत न भरें, अगर गलत भरते हैं तो हो सकता है कि आपका OMR शीट एक बार बदल दिया जाए, ऐसा होता भी है कि नहीं भी बदला जाए, लेकिन ये बार बार तो किया नहीं जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि बदला ही जाए। पिछले एग्जामिनेशन में हुआ क्या कि एक OMR शीट गलत हो गया तो दूसरा दे दिया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। तो आप गलत नहीं करें, ये कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो कोई चीज़, कोई डाटा, कोई डिटेल, तो आप अपने इन्विजिलेटर्स की मदद लें। दूसरी बात, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण आपको सलाह देना चाहता हूं कि जब कभी आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं तो OMR शीट का जो रिस्पॉन्स आप भर देते हैं उसके बाद, जस्ट उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है। जैसे घंटी बजती है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो आप OMR शीट में एकदम न भरें, अभी उसको रख दें नीचे और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और क्वेश्चन पेपर पे ही टिक मार लें। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर A का आंसर A सही है तो A पर टिक मार दिया, क्वेश्चन नंबर B का आंसर 2 का B सही है तो B पर टिक मार दिया। और उसको बगल में आप जो सादा कागज होता है या खाली जगह होता है उसमें आप अपना रफ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका है और उसके बाद आप जब उसमें क्वेश्चन पेपर में टिक मार लेंगे तब फाइनली आप 35 क्वेश्चंस को रंगना है। टाइम लगता है, मिनिमम हाफ एन आवर लग जाएगा आपको अगर उसको रंगने में, तो आधा घंटा बचा के रखें और आधे घंटा में उन 35 क्वेश्चन रिस्पॉन्स को रंगें। यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर कोई सवाल नहीं आता है तभी रंगें, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले हम क्वेश्चन पेपर पे टिक मारेंगे, बाद में OMR शीट में उन सारे रिस्पॉन्सेस को भरेंगे। भरने में इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी इंक हो वो उस गोले के बाहर, उस स्फीयर के बाहर न जाए, उसके सर्कमफ्रेंस के बाहर न जाए, उसी में भरना है और खूब बढ़िया से भरना है, गाढ़े से भरना है। उसके लिए आपको पेन खरीदना है तो मोटा नीव वाला पेन खरीदे, मोटा बॉल वाला पेन खरीदे, मार्केट में मिलता है। आपको अगर रिस्पॉन्सेस रंगने हैं तो आप मोटा बॉल 0.05 वाला mm का जो आता है बॉल, जैसे आजकल यूज एंड थ्रो वाला पेन आता है, उसका बड़ा पतला होता है इंक, उसको रंगने में टाइम लगेगा। और अगर मोटा बॉल वाला पेन है आपके पास तो उससे बहुत आसानी से रंगा सकता है और समय भी बचत होगी, रंगाई भी अच्छी होगी। तो आप इन सारी बातों का ख्याल रखें और एग्जामिनेशन में अपीयर हों। अब जब आप एक बार रंग लेते हैं, सबको भर लेते हैं, सबका सारा रिस्पॉन्स आपने दे दिया, तो अब एक बार मैच करा लीजिए कि आपने क्या सबको लिख लिया है। और पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि आप क्वेश्चन को 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, ऐसे में होगा क्या कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। 1 के बाद 10 रखते हैं तो बीच का जो 1 to 9 है उसमें हो सकता है कि कोई क्वेश्चन छूट जाए और अंत में टाइम समाप्त हो जाएगी, घंटी बज जाएगी, वार्निंग का बेल बज जाएगा, तो जल्दी जल्दी वो MR सीट आपसे ले लिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका छूट जाए। इसलिए जब कभी भरे तो सीरियली भरे 1 2 3 4 करके, और एक बार चेक कर ले और फाइनली आप अपना आंसर बुकलेट सबमिट कर दें। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया गया है, और वो 1.5 घंटा आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, खास करके इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, फिजिकल के 3 ही चैप्टर हैं, तो जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे बड़ा आसान न्यूमेरिकल होते हैं। अगर वो भी जो भी सेट 5 सेट दिया गया, अगर उसको आप A to Z बना लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 60+ तो क्रॉस कर ही जाएंगे और उससे ज़्यादा भी मार्क्स आ सकता है। लेकिन अगर बहुत अच्छा 90+ मार्क्स स्कोर करना है आपको तो सारे के सारे NCERT बुक जो है वो ज़रूर पढ़िए। बच्चे हमेशा मुझे मैसेज किया कर रहे हैं, अभी लगातार मैसेज आ रहा है कि सर जो भी सेट JCERT के द्वारा जारी हुआ है उन सारे के सारे सेट को सॉल्व करवाइए यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि आपकी मदद भी हो जाएगी और मेरा कुछ एंगेजमेंट भी हो जाएगा, मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा। तो मैंने सोचा है कि अब ये एक एक करके सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, 5 सेट हैं और हम लोगों ने भी कुछ सेट बनाया हुआ है। तो वो सेट तो ठीक है अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन ये जो 5 सेट है वो पाँचों के पाँचों सेट अभी पब्लिक हो चुके हैं। JEPC के साइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है ये। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप क्लास 9 to 12 सारे के सारे स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार आपने डाउनलोड कर लिया है तो आपके स्मार्टफोन के गूगल ड्राइव में भी वो सेव हो जाता है। आप चाहें तो ड्राइव से भी फिर बार बार उसको निकाल सकते हैं। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अब अगले वीडियो में आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि फर्स्ट जो सेट है सेट 1 उसका सॉल्यूशन क्या होगा। डिटेल में बोर्ड और चॉक का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करें और अच्छी तैयारी करें। जो भी बात इस वीडियो में बताई गई है उसका ध्यान रखें और अमल करें। धन्यवाद।